अगर आप भी दिन भर परेशान रहते हैं और आपके मन में भी बुरे बुरे विचार आते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप हमेशा बैठ के एक ही जगह पर सोचते रहते हैं कि काश मैं ये कर दूंगा, तो आज ये वीडियो के आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक इंसान का जीवन क्या है और उसके जीवन में संघर्ष क्या है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के पास बैठे हुए थे। वो गुरु अपने शिष्य को ये जानकारी दे रहे थे कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारा हर चीज के लिए सक्रिय रहना चाहिए। हमेशा जो होने का होता है वही होता है और कभी भी गलत काम बता के नहीं आती है। जब आने का होता है तो वो आ जाते हैं और हमें हानि पहुंचा के चले जाते हैं। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। तब गुरुजी बताते हैं कि हानि हमें तब होती है जब हमें कोई चीज मिल जाए और वो चीज बिखर जाए। जैसे अब हमें वो चीज कभी ना मिले तब हमें हानि होती है। लाभ और फायदा हमें तब होता है जब हमारे पास हर चीज है, तब फिर भी हमें खुशी मिलती है, हर प्रकार से सुख सुविधा मिलता है, तब हमें फायदा होता है और हम उस फायदे को किसी को नहीं दिखा सकते हैं। तब वो गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम एक तरफ से देखो, अगर कोई खुशी आती है या फिर खुशी में हम लोग हंसते हैं तो हमारे दिमाग और चेहरे पर रौनक सी आ जाती है, जिसके वजह से हमारा चेहरा हमेशा स्वस्थ रहता है और हम हंसते हुए अच्छे लगते हैं। यहीं पर जब हम नहीं हंसते हैं, जब हम चुप रहते हैं, अगर हम स्वस्थ भी हैं तब फिर भी बीमार लगते हैं। लगता है कि हमारे जीवन में एक बीमार का ही दूसरा रूप ढल चुका है और हम उसी बीमार में खोए रहते हैं। तब वो शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, ऐसा तो अक्सर कई बार होता है। तब वो गुरुदेव कहते हैं अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुशी में जीने में ही भूल गए हैं कि खुशी में कैसे जिया जाता है और गम में कैसे जिया जाता है। हम लोग अब हर जगह एक ही काम करते हैं। अगर कोई अच्छा बात बोला तब फिर भी सुन लेते हैं और अगर कभी गलत काम किया तब फिर भी सुन लेते हैं। अब हंसी की तो कोई बात ही नहीं रही। जब मन किया हर काम करने का, हंसने का हंसे, जब मन किया नहीं हंसने का, बात को टाल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले आपने कहा था कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्या आती है। तब कहते हैं कि अगर तुम गलत सोचोगे तब तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख तकलीफ आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग ही तय करता है कि हमें दुख होने वाला है या फिर सुख। अगर हम सोचेंगे कि हमें दुख ना हो तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। यूँ टाइम पास करने से, हमें सोचने से हमारा दिमाग एकदम ही खराब होता है, जिसके वजह से तुम, हम या फिर और कोई आदमी जो काम करता है उससे उस चीजों से हानि होती है और उन चीजों के बारे में उसे दुख होता है। मान लिया जाए एक बेटे को पाल के बहुत भला किए और उसके बाद वही बेटा उसे गाली गलौज करे तो एक पिता और उसके माँ को दुख तकलीफ होगा या नहीं। तब वो शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, जरूर होगा। तब फिर से गुरुदेव कहते हैं कि शायद इसलिए दुख तकलीफ होता है, वो सोचता है कि जिसे हमने अपने जान से ज्यादा प्यार किया वही हमें आज धोखा दिया और वो इसी की वजह से हम इतने बुरे बन चुके हैं। जहाँ की उसके माता पिता उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं और हम अच्छे तब बनते हैं जब हम किसी के लिए सही काम करते हैं और उसे ये पता रहता है कि हमारे लिए वो सही काम कर रहा है और हमारे लिए वो हर एक तरफ से सही है। तब उसके बच्चे, उसके औलाद अपने पिताजी से या फिर पिताजी अपने औलाद से कहते हैं कि तुम बेटा सही कर रहे हो, चाहे वो काम उसे अच्छा लगे या न लगे। अगर देखता है कि पिता बच्चे हमारे अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तब उसके पिताजी उसमें उसका हाथ बताते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चाहे उसमें उसके पिताजी को लाभ हो या फिर हानि, उसके पिताजी हर एक तरफ से अपने बच्चे के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और वहीं उसके बच्चे अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। जब उसका मन हुआ अपने पिताजी को छोड़ देते हैं। एक जवान व्यक्ति इसलिए शायद दुखी रहता है क्योंकि जब उसे कुछ करने का समय आता है तब तो वो कुछ कर नहीं सकता है। वो प्रेम के चक्कर में फंस जाता है। एक स्त्री मुंह में आके वो अपनों से दूर रहने लगता है।
तब गुरुजी कहते हैं कि इसलिए वो गुरु दूर रहता है कि वो सोचता है कि ये हमारी जिंदगी है और उसे ये पता नहीं है कि ये जिंदगी उसे एक दिन बर्बाद कर देगी। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव हमें इसके बारे में थोड़ी अच्छी तरीके से बताइए। तब गुरुजी कहते हैं इसमें बताने वाले क्या बात है, जो भी बच्चे 18 या फिर 19 वर्ष के होते हैं उसे प्रेम का भूत सवार हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे प्रेम के आवेश में पड़ जाते हैं और वो सभी बच्चे गलत काम करते हैं। चाहे वो काम कितना भी सही हो वो गलत ही करेंगे और इसी के वजह से वो बच्चे का उम्र अधिक होने के बाद वो लड़की का विवाह किसी और जगह पर करवा दिया जाता है और उसके बाद जो उससे प्रेम करते थे वो उसके यादों में रोते फिरते हैं और सोचते हैं कि काश वो मिल जाए। काश कभी नहीं मिलता, क्योंकि अगर कुछ पाना हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर सोचने से ही हर चीज मिल जाएगा तो क्या होगा। ये कहकर गुरुदेव कहते हैं ठीक है, आज की पढ़ाई यही तक है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।